बोला थोड़ा जल्दी आइएगा। मम्मी डैडी और बबलू बबलू को डिनर पे बुलाया, फिर भी इन्होंने लेट कर दी। राम, तुम्हारी मम्मी भी आ गई। लो आ गई। राम, आज के लिए तुम अच्छे लग रहे हो। लगता है कि सीता काफी सेवा कर रही है तुम्हारी। अरे माँ, सीता मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब तो बहुत सारे लोगों का मुझे टारगेट हो गया पहलवान बनाने का। और बची कुछ ही कसर डैडी की मदीना ने पूरी कर दी। अरे जब से मदीना मिली है ना, मेरी तो जवानी लौट आई है और मेरी जिंदगी में बाहर आ गई है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। कभी हम बोले कि आप पे इतना चेंज कैसे आ गया। अरे डैडी वो गबरू रबरू नहीं आया अभी तक? बस आते ही होंगे बेटा 5-7 मिनट में। मेरे प्यारे भाई आओ, आ गए दीदी, बबलू। नमस्ते। खुश रहो गबरू। भैया जी, आपने बुलाया और ये गबलू डबलू आपके सामने हाजिर है। वैसे आपको मालूम है आज हमारे जिम का इनॉग्रेशन था। कितना बड़ा जिम था और पता है सारी टीम अपने अपने काम पर लगी हुई थी। तो वैसे दीदी ने बताया आपके बारे में कि आप काफी परेशान रहते हैं। चिंता मत कीजिए, आज मैं और मेरी टीम हनुमान मंदिर से ये कसम लेके आई है कि आपको ना सिर्फ 6 महीनों में, ये तो 5 है, सॉरी 6 महीनों में ना तारा सिंह बनाना है। अरे भाई गबरू डबलू, ये तो बताओ तुम्हारी टीम आती है कहाँ? अरे टीम को बुलाओ और सैंपल दिखाओ कि क्या वो कर सकती है। ये बात। साथियों अंदर आ जाओ। वाह, दिखाओ अपने अपने प्रदर्शन। बॉडी बनानी है तो उतारिए टी-शर्ट। अरे भाई मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ। पहलवान नहीं बनना, मुझे तो फिट रहना है। अरे भाई मुझे बनना है सलमान खान। मैं बनाती हूँ आपको सलमान खान। आपको सलमान खान बनना है? हाँ? बनाऊँ मैं भी आपको सलमान खान? भाई तुम लोगों की वजह से हमारी ब्रांच नंबर 1 हो गई है, मानना पड़ेगा। टीम वर्क की वजह से हम लोग नंबर 1 हुए हैं, नंबर 1। और वैसे भी मेरा मानना तो यही है कि कोऑर्डिनेशन से ही सारे काम होते हैं। वैसे तुम लोगों को ये नहीं लगता कि हम लोगों के लिए भी पहले कम से कम कंपनी को कोई हेल्थ पॉलिसी निकालनी चाहिए? जी सर। है ना? कम से कम इसका फायदा हमारी फैमिली को तो मिले। बिल्कुल। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कोई ना कोई हेल्थ पॉलिसी निकाली जाए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कंपनी को रिकमेंड करूंगा कि कोई हेल्थ पॉलिसी निकाली जाए जिससे कुछ वर्क हो सके। हमारी कंपनी का श्याम शाम क्या था तो फोन। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं ब्रांच मैनेजर राम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या? हाँ डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉई है क्या? का नहीं नहीं डॉक्टर साहब, उसके हम लोग हैं ना। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अभी पहुंचा डॉक्टर साहब। उसकी तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, उसने हम लोगों को बताया नहीं और वो पिछले 10 दिन से लगातार शराब पी रहा था। उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है। सर अब क्या कर रहे सर, बताइए ना सर। सर न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, शायद कोई डोनेट करने वाला मिल जाए। हाँ सर। सब मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, सब मेरा कसूर है। सर इसमें आपका क्या कसूर सर? आपने तो उसे हमेशा समझाया था। हाँ सर। सर उसकी खुद की आदतें इतनी खराब हो गई थी, सिवाय शराब के पार्टियों के सब कुछ सुन नहीं सूझता था। नहीं, मैंने उसे थप्पड़ मारा था। सर भूल जाइए। हाँ सर, भूल जाइए पुरानी बातों को। सर आपका कोई कसूर नहीं है, पुरानी बातों को भूल जाइए। हमें कुछ करना चाहिए सर। सर हमें मिलके कुछ करना चाहिए सर। राम, ये क्या हालत बना रखी है? अरे भाई ठीक तो है, कहीं कोई
पीपा के तो नहीं आए हो? डैडी डैडी श्याम मरने वाला है। शाम मरने वाला है? ये जब से कंपनी में काम करने लगा है ना, इसको एंटरटेनमेंट फंड मिलने लगा है, बस रोज नशा करके आ जाता है। शाम मरने वाला है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बीपी तो नहीं हाई हो गया? सीता बेटी जरा पानी लेके। 1 महीने से ऑफिस नहीं आ रहा और तुमने हमें ये बात आज तक बताई क्यों नहीं? अरे किडनी फेल हो गई है, किसने बताया तुम्हें? पापा हॉस्पिटल से फोन आया था। डैडी सफदरजंग हॉस्पिटल से। सफदरजंग हॉस्पिटल से? हाँ। कौन से डॉक्टर का फोन आया? किससे तुम्हारी बात हुई? तुमने जाके देखा उसे? डैडी डॉक्टर शर्मा का फोन आया था, मैं आपको बताने ही वाला था। लेकिन अब तक बताया क्यों नहीं? जिस दिन सीता के मम्मी डैडी आ रहे थे, हाँ, और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था डैडी। थप्पड़? हाँ। मगर क्यों? डैडी वो सीता को उल्टा सीधा कह रहा था। क्या सीधा? क्या? उसकी इतनी हिम्मत मुझे उल्टा सीधा कहे? ऐसा क्या कह रहा था वो? वो सीता को बाजारू औरत कह रहा था। क्या? राम, क्या तुम हमें ऐसी लगती हो? नहीं, और मैंने इसी बात को थप्पड़ मार दिया। अरे थप्पड़ मार दिया तो कौन सी मुसीबत हो गई? हेलो, हाँ डॉक्टर शर्मा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं अभी आ रहा हूँ। डैडी डैडी शाम का ब्लड ग्रुप किसी से मैच नहीं कर रहा। अरे तो उसका ब्लड ग्रुप तुमसे मैच कर जाएगा। सीता तुम तो मेरी लाइफ में अभी आई हो, और शाम तो मेरी लाइफ में बहुत समय से है। पागलों वाली बातें मत करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं जा रहा हूँ माँ। नहीं, मैं उसको बताने जा रहा हूँ माँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मुझे मत रोको माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ मुझे जाने क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं, इसको जाने दो, ये हमारा जाने दो, मुझे जो करेगा ठीक ही करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? एक बाप होकर आप ऐसा कह रहे हैं? आप बाप हैं या जल्लाद हैं? तुम्हारे बोलने का क्या है? तुम्हें पता है 20 साल पहले जब वो श्याम ने उसे राम को डूबने से बचाया था, हाँ। अगर आज श्याम ने राम को न बचाया होता तो न राम होता, न हमारी बहू सीता, न हमारा घर होता। हाँ, मुझे याद है ये सब। शादी से पहले मैं किसी और से प्यार करता था, मगर मेरे पिता को वो खानदान पसंद नहीं था, और श्याम मेरे उसी प्यार की निशानी है, हमारा ही खून है। हमारा खून या सिर्फ आपका खून? बस, अब बस करिए। मुझे तो दुख इस बात का है कि आपने मुझे बताया भी अब इस उम्र में, जब मैं इस उम्र में अपना घर-बार छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दो सावित्री, मुझसे भूल हो गई। माफ कर दो? कैसे माफ कर दूं मैं आपको? राम और श्याम को इस बात का बिल्कुल भी पता ना चले। राम और श्याम को ये इस बात का पता चल गया तो क्या वो हमें माफ करेंगे डैडी? हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कभी नहीं करेंगे। श्याम ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने घर में गेस्टों की तरह आता जाता रहा, माँ बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह जिंदा रहा। हे भगवान, सुन सुन के तो मेरा दिल घबराता है। अटेंशन प्लीज। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। लंदन लुधियाना कंपनी ने अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के 3 साल पूरे किए, और इन 3 सालों में ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है। और ये हुआ आप सबसे। आज हम इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे आगे हैं, और आज हम इसी खुशी पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिनमें मौजूद है हमारे एम्प्लॉयज, उनके फैमिली मेंबर्स, कुछ विदेशी मेहमान और कुछ डॉक्टर्स भी हैं। लंदन लुधियाना कंपनी आज एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस। एक ऐसा सेगमेंट जिसमें अभी तक बहुत कुछ होना बाकी है, और जिसमें पब्लिक सेक्टर ने अभी तक कुछ खास नहीं किया है। हमने ऑल इंडिया का सर्वे किया, जिससे हमें पता चला कि हमारे एम्प्लॉयज काफी स्ट्रेस, काफी टेंशन में रहते हैं। तो आज मैं सबसे पहले ऐलान करता हूँ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सारे एम्प्लॉयज के लिए। आज से हर साल हम एक हेल्थ सेमिनार का आयोजन करेंगे, इसमें देश विदेश की जाने माने डॉक्टर्स, योगा एक्सपर्ट से आपको मिलने का मौका मिलेगा, और उनसे आप अपना सीधा सवाल पूछ पाएंगे। इस वक्त हमारे मंच में मौजूद है कुछ डॉक्टर्स। एनी क्वेरीज? यस सर। सर, मैं डॉक्टर सिमरन से क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैम, हम सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी काम करते हैं और काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप डिप्रेशन की वजह ढूंढो। डिप्रेशन आपको ऑफिस का है या घर का, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए।
कई बार डिप्रेशन में लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं या बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। हैव अ बैलेंस डाइट। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए और ठंडी चीजें लीजिए, जैसे खीरे का जूस, लौकी का जूस। थैंक यू। डॉक्टर मिनी, यस, ऑफिस के काम से मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरे सर में दर्द हो जाती है शाम को जाते जाते बहुत दर्द। नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल। एक्चुअली एक्यूप्रेशर के थ्रू हम अपनी बॉडी में जो भी पेन होता है, बॉडी एलिमेंट्स में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, वो एक्यूप्रेशर क्योर करता है, बिकॉज एक्यूप्रेशर इज अ प्रेशर एप्लीकेशन थेरेपी। Thank you, President. Thank you very much. Thank you once again from the side of staff. okay. Thank you. लेकिन इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस साल के बेस्ट ब्रांच मैनेजर को, और मेरा इशारा है मिस्टर राम की तरफ, जिन्होंने 100 करोड़ का प्रीमियम दोस्तों, मैं आपसे और एक भी बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। राम सिर्फ एक अच्छा ब्रांच मैनेजर ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है। इन्होंने अपना एक किडनी डोनेट कर दिया है इसी ऑफिस के मिस्टर श्याम को, और उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया है। इन्हें लंदन लुधियाना की तरफ से एक 10 लाख का कैश प्राइज। मुझे कैश प्राइज नहीं चाहिए। मैंने ये काम किसी कैश प्राइज के लिए नहीं किया है। मैंने तो वो काम किया है जो मुझे करना चाहिए था। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आज शायद मेरा दोस्त श्याम यहाँ होता तो वो शायद कुछ कहता। मैं यहाँ हूँ राम। राम के बिना शाम कभी पूरा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। और साथ ही साथ मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। ऊपर वाले का इंसाफ बहुत बड़ा है और इंसानियत का रिश्ता भी बहुत बड़ा है। कभी जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे उसी राम का एहसान लेना पड़ेगा। ये तुम्हारा बड़ापन है मेरे दोस्त। मैंने तो कोई एहसान नहीं किया है श्याम, कोई एहसान नहीं। आदमी को उनके कर्मों का फल इसी दुनिया में मिलता है। स्वर्ग नर्क ऊपर नहीं, बल्कि यही हमारे सामने है। हम लोग जैसा बीज बोते हैं वैसे ही फसल काटते हैं। और इंसानियत का रिश्ता बहुत बड़ा है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि इंसान की ताकत का पता उसकी सेहत से चलता है।